हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। तो यार मेरा नाम आजाद है। मैं नाम तो नदीम। यार ये है पाकिस्तान का सबसे समझदार मदरसा छाप आदमी, अच्छा जिसको हर भारतीय देखने के बाद बोलेगा लख दी लानत। अच्छा हाँ, देखते हैं जी, देखते हैं इसके भाई। क्या थॉट है। बिल्कुल, मतलब कि बोला जा रहा है समझदार है मदरसा छाप आदमी। तो पहले वॉच कर लेते, काउंट डाउन करते स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? राना सिकंदर। अच्छा, क्या राना। करते हैं? साहब मैं लॉयर हूँ बाय प्रोफेशन। अच्छा, जबरदस्त। जिस लॉयर। टॉपिक पे लॉयर है। वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस के एसपी हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कश्मीर को लेके। G20 की मीटिंग वहाँ पे इंडिया करवाने जा रहा है, तो उसको लेके स्टेटमेंट दिया है जो कि इंडिया के ऑलमोस्ट अगेंस्ट है, और पाकिस्तान की कहीं ना कहीं वो जो बयानिया है, जो हमारा एक नैरेटिव है, उसको सेकंड करते नज़र आते हैं। पाकिस्तान में तो हमेशा ये कहते नज़र आए हैं लोग कि भाई जो करवा रहा है पाकिस्तान में वो अमेरिका करवा रहा है, इंडिया के साथ अमेरिका है, ये चीज़ें क्या कहना चाहेंगे इसको? जी देखें, इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज़ होती हैं ना, वो इंटरनेशनल कंट्री स्पेशली वो अपना इंटरेस्ट वॉच करते हैं। ना तो वो आपके साथ हैं, ना वो इंडिया के साथ हैं, वो अपने मफादात के साथ हैं। बिल्कुल। और ये तो उनका सारी हक है, जगह। हमें भी अपने मफादात के साथ चलना चाहिए। हमारे प्रॉब्लम्स हैं, रोटी, कपड़ा, तालीम, सेहत, ये हमारे मसाइल हैं, हमें ये सोचने चाहिए। जहाँ तक अमेरिका करवा रहा है, रशिया करवा रहा है, चाइना करवा रहा है, वो हमसे उनकी देखें, यूएस की इकोनॉमी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की है, हमारी राउंड अबाउट $280-300 की है। हमारा और यूएस का जो गैप है ना, रियलिस्टिक गैप, वो बहुत ज़्यादा। इसी तरह इंडिया का और हमारा गैप भी बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, तीसरी बनने की दौड़ में है, और हम जो सही से हम अपनी इकॉनमी को स्टेबल करने की दौड़ में नहीं प्रॉपर से नजर आ रहे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और इसकी बड़ी वजह हमारी जज्बाती होना है। क्या हम किसी भी चीज़ की तहकीक किए बगैर, किसी भी चीज़ को सीरियसली कंसीडर किए बगैर हम चल पड़ते हैं। ये बड़ी पॉइंट नोट करने वाली बात है कि हम जज्बाती होते हैं। कोई भी स्टेटमेंट कहीं से भी आती है, हम ये नहीं देखते कि इसमें सच कितना है, झूठ कितना है, हम उसके पीछे उसे चल पड़ते हैं, फॉलो करने लगते हैं। ऐसे ही जैसे कश्मीर की अगर बात करें, वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने उनके बाद स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने ये कहा कश्मीर इज आवर इंटीग्रल पार्ट, हमारा टू टंग है, यानी कि ये हमारा इंटरनल मैटर है। ये यूएस हो, यूनाइटेड नेशंस हो, किसी को हक नहीं है कि इसके ऊपर वो बात करें। उन्होंने देखें, बोंगी जो होती है ना, बोंगी, वो अपनी बात से बोंगी बनती है। बात अगर फजूल हो ना, उसे बोंगी कहते हैं। इंडिया देखें, वहाँ पे इस तरह की स्टेटमेंट्स आती रही हैं कि पाकिस्तान भी उनका अटूट अंग है, वो अखंड भारत की बात करते हैं, लेकिन ये रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। जो 70 साल से कश्मीरी अपनी जदोजहद कर रहे हैं, आप उसको बात से नहीं टाल सकते। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इससे ज़्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब अखंड भारत की बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं फिर आप जो गजवा हिंद की बात करते हैं तो फिर क्या आप लोग इसके ऊपर आप क्या जो? देखिए, मैं पॉलिटिकल बात कर सकता हूँ, रिलीजियस मेरा नॉलेज नहीं है। मैं इसलिए, देखें, ये जो रिलीजियस बात है, ये आप किसी रिलीजियस स्कॉलर से पूछेंगे तो वो बेहतर आपको इस पे आंसर कर सकेगा। ये जो पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन है, इसके जिम्मेदार कौन है? बड़ा ये सिंपल सा और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि इसके जिम्मेदार मैं और आप, यानी पाकिस्तानी है, या फिर ये अमेरिका करवा रहा है, ये करवा रहा है, वो करवा रहा है? आज भी यही नैरेटिव चलेगा और बिकेगा। देखें, इसकी जिम्मेदार है हमारी गुर्बत, इकोनॉमी। देखें, मैं आपको एक बड़ी लॉजिकल बात बताता हूँ। किसी ने एक गरीब आदमी से पूछा 2 और 2 क्या होते हैं, उन्होंने कहा 4 रोटियाँ। 4 रोटियाँ। आप देखें, जब आप किसी चीज़ को असेस करते हैं ना, तो आप उसको असेस करते हैं आप मेंटल लेवल पे कि यार इस बंदे का मेंटल लेवल क्या है। अभी एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ था जिना हाउस वाला, आपको पता होगा। बहुत अफसोसनाक वाकया था। मतलब मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि आप घर की दीवारें जो होती हैं ना, वो आप सबसे ज़्यादा मजबूत रखते हैं। अंदर चाहे घर आपका कोकला भी हो, चल जाता है, क्योंकि जो बाहर से देखने वाला होता है ना, घर देखें, एक जो भी चल रहा है बाहर, अगर सब शांति नजर आ रही है। आपने एक इंटरमीडिएट में एक स्टोरी थी ओवरकोट की, जिसमें ये माल पे ही बंदा वॉक कर रहा है और उसकी शर्ट आई गेस अंदर से उसकी जो बनैन भी, बट ही अपीयर्ड दैट ही इज अ रिच मैन। इसी तरह जब आप किसी भी मामले को, किसी भी कंट्री को देखते हैं, इकोनॉमी, फिर मिलिट्री मसल आपकी ताकत होती है। अब जो हुआ वो जुल्म हुआ, जुल्म था वो। मैं अब क्योंकि
अगर नहीं सॉरी प्लीज़ लेट मी कंप्लीट, ये एक पार्लियामेंट्री गुफ्तगू है, मैं उन लोगों को कोई अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं यूज़ करना चाहता जिन्होंने वो हरकत की, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी अहम है, वहाँ पे आपने लोगों की बातें सुनी हैं, कोई सालन उठा के जा रहा है, हाँ कोई किताबें उठा रहा है, कोई मोर उठा रहा है, ये क्या है? ये गुर्बत है, ये गुर्बत है। देखें कुछ आप यूएस या आप बाहर के जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अगर आप वहाँ पे लोगों को देखें, वो बच्चों को जब उनके दे आर टॉडलर्स आर आई गेस इन किंडरगार्टन, तो दे गिव देम डिफरेंट थिंग्स इन द क्लास, किसी के पास गिटार है, बुक्स हैं, खाने पीने की, अल्टीमेटली व्हाट ही डिसाइड्स, वो सोचते हैं कि यार ये इसका प्रोफेशन होगा। हाँ। हम लोगों के ये जो लोग थे, इन लोगों ने जो हरकतें की वहाँ से, आपको अच्छा उस हरकत में कहाँ थिंक टैंक था, कहाँ कोई ऐसी बात थी जिसको आप समझते हैं कि जी बड़ी कोई अकल की बात की है? इनकलाब आ गया, अवेयरनेस आ गया। एहतजाज होना शुरू हुआ, एहतजाज में आपने डोंगा उठा लिया सालन का। अब यही लोग जो आज कहते हैं कि जी हम बहुत विजनरी हैं, मैं आई एम नॉट अ पॉलिटिकल सपोर्टर ऑफ एनीबडी, लेकिन सवाल ये है कि क्या दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां जिनको आप बिरयानी पार्टी कहते थे, वो भी गोश्ती देती थी? आपके सपोर्टर भी जाके गोश्ती उठा लाए हैं। विजन कहाँ है, सोच कहाँ है? हालात की ये जो हालात हैं, ये इसकी जिम्मेदार है हमारी इकॉनमी, हमारी गुर्बत। देखें एक हमारी सोच, मेरे ख्याल से सर सोच तो आपकी गुर्बत से बनती है ना। अगर घर पैसे हैं तो आप अगर देखें, कभी आपने देखा है कि कोई मजदूर उसका जनाब बहुत पेट फैला हो? कभी आपने देखा है जो ईंटें उठाता है? बहुत कम, बहुत रेयर, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जितनी कंज्यूम करता ना रोटी, उससे ज्यादा वो वर्क करता। अब उसके सोच में 800 रुपया दिहाड़ी, 1200 रुपया दिहाड़ी है। हमारी पॉवर्टी की रेशो क्या, आप उससे अंदाज़ा लगाएं। और दूसरी बात बहुत अहम है, पाकिस्तान में सिर्फ 1% लोग हैं जो बेसिक मैथमेटिक्स कर सकते हैं। 1%। आप उन 1% लोगों से आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ें चलेंगी? नहीं, ये देखें, ये चेंज कैसे आएगा, मुझे ये बताएं। आपने बोला कि अभी तक अवेयरनेस नहीं है, ये अवेयरनेस कैसे आएगी, विजन कैसे बनेगा? दुनिया की कोई भी नेशन, कोई भी कंट्री अगर आगे बढ़ी है, अपनी नेशन, अपनी विजन के सर पे बढ़ी है। चाइना की अगर बात करें, उनके पास विजन था। इंडिया की बात करें, उनके पास विजन नजर आ रहा है, उनकी पॉलिसी बहुत क्लियर है। हमारे पास विजन कब आएगा? हम कब ये कश्मीर मजहब इन चीज़ों से बाहर निकल के डेवलपमेंट की बात करेंगे और डेवलपमेंट के नाम पे ही वोट लेंगे? देखें, इस बात का ना, ये जो आपने बात पूछी है कि तरक्की कैसे होगी, इसका हल आज से 1400 साल पहले नबी आखिरी ज़मान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। इल्म जिस दिन आपके पास आ जाएगा, उस दिन आप दुनिया में तरक्की कर जाएंगे। मुसलमानों ने जब दुनिया पर हुकूमत की थी, उस वक़्त दुनिया में साइंस में भी सबसे आगे थे, मिलिट्री में भी सबसे आगे थे। हिंदुस्तान में तोप का कॉन्सेप्ट मोहम्मद बिन कासिम लेके आया था, जिसको उस वक़्त सीज कहते थे, मंजनीके उर्दू की है। ये यहाँ पर हिंदुस्तान में तरक्की ये लोग लेके आए। जैसे जैसे हमने रिलीजन को छोड़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को फॉलो नहीं किया, हमें करना चाहिए था, हम पस्ती की तरफ चले। भाई इंडियंस क्यों आज तरक्की कर रहे हैं? सनातन धर्म को फॉलो करके ही जा रहे हैं। अपने धर्म को फॉलो करोगे तो तुम तरक्की करोगे ना, नहीं फॉलो करोगे तो तुम घंटा तरक्की करोगे। बिल्कुल वजह यही हाल है। जब हमारी एजुकेशन इतनी कमजोर है कि हम तरक्की किधर कर सकते हैं, हमें वो चीजें नहीं सिखाई जाती हमें जो सीखनी चाहिए थी। इंडिया ने वो चीजें सिखाई जो सनातन धर्म सिखाता है। बिल्कुल वाकया में आज वो किस मकाम पे पहुंचे हुए हैं, देखो ना। बिल्कुल, जहाँ पर वो खड़े होके कहते हैं कि कश्मीर हमारा टूटा अंग है, कि अमेरिका है या जापान है या जो वट है, जो भी दुनिया, उसको जरूरत नहीं है हमारे मामला में बात करने की, नहीं तो हम रगड़ के रख देंगे। बिल्कुल, तुम्हारी हमारी जो नेशन है, आगे से फिर बोलता भी कोई नहीं। बिल्कुल, हमारी जो नेशन है ये कमजोरियां है। कवर टमाटर के घर में कोई सालन के गुर्बत है, रोटियां उठा के ले जाएगा, पेप्सी की बोतलें फ्रिज से निकाल के। देखो, हम भी भिखारी, हमारे लीडर भी भिखारी, और इमरान खान तो है ही फितना। अगर हमारी नेशन मजबूत होती, एजुकेटेड होती, जैसा मजबूत होती, या हमारी इकॉनमी मजबूत होती, ये हरकतें ना करती। जो हमारे मतलब के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने बोला था शुरू से लेके एंड तक एजुकेशन हासिल करो अपनी जिंदगी में, ठीक है, दुनिया की भी लो और भाई दीन की भी लो,
लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। एजुकेशन के नाम पे घंटा आजकल छोटा छोटा बच्चा भीख मांग रहा है। एजुकेशन इंडिया ने दी है। देखो ना कैसा, किधर गूगल का सीईओ, किधर ट्विटर का, किधर IMF में, वर्ल्ड बैंक में, कोई शोबा उठा दो वही पाकिस्तान की ठुकाई लगा। नासा में देख इंडियन बैठे हुए, क्या वजह, तालीम की वजह से बैठे हुए हैं ना। एजुकेशन मस्ट, दीन के दुनियावी भी हासिल करो, और हमारा दीनी है ना, हम दीनी भी हासिल करें, दुनियावी तो पहले हासिल करें भाई। क्योंकि आगे निकलने के लिए, आपको दुनियावी रास्तों पे चलने के लिए, तरक्की करने के लिए सब कुछ ये हासिल करना पड़ेगा। ये अगर नहीं करोगे तो सबसे पीछे रह जाओगे। यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर ये वीडियो खत्म करते